students, good morning. So we are continuing our chapter number 13, current trends and technology. Last time we have seen about the mobile computing, we have seen about the 3G and 4G systems, Bluetooth systems and smartphone systems. Now we are going to learn something new in the mobile computing part. We have already mentioned that the cellular mobile technology has revolutionized by the connectivity aspects. But with all the technology in place, at times we will still face a problem, and the problem of network not available. हमने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी बहुत सारा रिवॉल्यूशन आ चुका है, बहुत सारी क्रांति आ चुकी है उसमें, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हम हर बार, एंड दैट इज नेटवर्क नॉट अवेलेबल. नेटवर्क नहीं आ रहा है. देखिए ऐसा, the cellular mobile phone have limitation that they need to be in the range of cellular towers. एक लिमिटेशन है उसके cellular phones की, कि cellular के जो towers है उसकी रेंज में रहना बहुत जरूरी है. अगर उसके रेंज में नहीं रहोगे तो नेटवर्क नॉट अवेलेबल ये सिस्टम आ जाएगी उसके अंदर. एट मैनी प्लेस इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू इरेज सच टावर. ऐसे बहुत सारे प्लेस है जहाँ पे अभी भी ये नेटवर्क टावर के प्रॉब्लम्स है. अभी भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐसे, जैसे इमेजिन द ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज वर्किंग इन हाई सी. वी डोंट हैव द प्रोविजन टू इरेक्टिंग अ सेलुलर टावर इन द मिडल ऑफ सी. आपको पता है सी जो है, जो ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो ऑयल की कंपनियां जो होती है, ऑयल जो एक्सप्लोर करके जाती है, वो कंपनियां जो समंदर जो होता है उसके एग्जैक्ट बीच में, हाई लेवल सी के बीच में होती है वहां पे, और वहां पे नेटवर्क का बना इम्पॉसिबल है. वहां पे नेटवर्क टावर आप बना ही नहीं सकते हो. तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा, भाई आप यहाँ पे नेटवर्क कैसे पकड़ा जाए. फिर नेक्स्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सर्चिंग इन मिडल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट. मिडल पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है, जंगल है, बहुत घना जंगल है, उसके बीच में कहीं पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम जो घूम रही रिसर्च कर रही है, तो वहां पे भी वी डोंट हैव फैसिलिटी ऑफ सेल्युलर टावर. वहां पे भी हमें कोई सेल्युलर टावर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी. तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलेगा आपको. What happens in such scenarios? How are we able to connect, ट्रांसमिट डेटा इन सर्च केसेस? अगर ऐसे केसेस है जैसे ऑयल एक्सप्लोरेशन के देखा, फिर बीच जंगल में जहाँ पे नेटवर्क टावर्स ही नहीं है, तो ये सब जगह पे फिर क्या करेंगे हम, किस तरह से उसमें कनेक्टेड रहेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे. द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट फोन. इसका सॉल्यूशन है सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी. देखिए इस तरह से सैटेलाइट फोन्स होते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसका सॉल्यूशन है. किस तरह से है ये इसका सॉल्यूशन वो देखते हैं. और सैटेलाइट फोन, मोर कॉमनली नोन एज सैट फोन, is one type of mobile phone. Instead of connecting to the terrestrial cellular tower, it connects to the communication satellite orbiting around the earth. ये सैट फोन के नाम से बहुत फेमस है सैटेलाइट फोन, जो अभी मैंने आपको दिखाया है वो. और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अलग है इससे मोबाइल कंपनी से. किस तरह से कि भाई ये जो सेल्युलर के टावर है उसके साथ कनेक्ट होने की जगह पे सीधे जो हमारे अर्थ के ऑर्बिट में जो घूम रही है, जो सैटेलाइट्स घूम रहे हैं जो नेटवर्क के लिए, सीधा उनसे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. देखिए इस तरह से सैटेलाइट फोन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है. Sat phones provide functionality like voice calls, text messaging service and low bandwidth internet access similar to the terrestrial cellular networks. जैसे हमारे नॉर्मल फोन्स जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उस फोन के अंदर जिस तरह से हमें फैसिलिटी मिलती है, जैसे वॉइस कॉल करना, किसी को कॉल के ऊपर बात करनी है, टेक्स्ट मैसेज करके भेजना है, या फिर छोटा सा लो बैंडविड्थ इंटरनेट एक्सेस भी यहाँ पे आपको मिल जाए, जैसे दूसरे सेल्युलर नेटवर्क्स में मिलता है हमको. तो इस तरह से सैटेलाइट फोन भी यूजफुल है जहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, नेटवर्क के प्रॉब्लम जो हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होगा. द कवरेज ऑफ सैट फोन्स में इंक्लूड द एंटायर अर्थ. पूरे अर्थ में कहीं पे भी जाओगे वहां पे सैटेलाइट को कनेक्शन आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि वो तो जो सैटेलाइट जो हमारे ऑर्बिट के उसके ऑर्बिट में जो घूम रही है, तो वहां कहीं से भी उसको कनेक्शन मिल जाएगा. और ओनली स्पेसिफिक रीजन डिपेंडिंग ऑन इट्स आर्किटेक्चर. कैसे बना है वो, किस हिसाब से बना है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है. वो स्पेसिफिक रीजन में आप जाओगे तो वहां पे वो हेल्पफुल रहेगा आपको. जनरली द यूजेस ऑफ सैट फोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. नॉर्मली जो जनरल सैट फोन जो होता है, नॉर्मली हम लोग डायरेक्टली यूज में, जैसे मोबाइल फोन परचेस करते हो, मोबाइल फोन डायरेक्टली यूज करे किसी भी कंपनी में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे गवर्नमेंट का है कंट्रोल होता है, आप डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते हो सैटेलाइट फोन को.
इन इंडिया वी नीड टू टेक स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू यूज सैटेलाइट फोन। अगर आपको सैटेलाइट फोन यूज करना है तो आपको एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में हो और आप कहीं पे रिसर्च और डेवलप करने जा रहे हो, या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन या किसी भी मिलिट्री वाले होते हैं तो मिलिट्री ऑपरेशन में जाते हैं वो लोग, तो वो लोग को क्या स्पेशल गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू उनको ऐसे सैटेलाइट फोन, सेट फोन दिए जाते हैं ताकि वो कहीं पे भी जाए तो वहां पे वो डायरेक्टली कहीं पे भी कंट्रोल करना, कनेक्ट करना चाहे तो कनेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। वो ये सीधा कॉल सीधा कंट्रोल रूम जो होगा उसमें जाएगा। और जैसे आपने शायद कुछ मूवीज और ये सब में देखा होगा कि भाई सैटेलाइट फोन इस तरह से होता है, सैटेलाइट फोन से डायरेक्टली कंट्रोल रूम से कनेक्ट होता है और वो बीच में कोई सेलुलर टावर का प्रॉब्लम ही नहीं होता है उसमें। तो इस तरह से गवर्नमेंट परमिशन से वो ली जाती है। इनमास्ट इज द ओल्डेस्ट सैटेलाइट फोन ऑपरेटर। जो सबसे पहले बात करें, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो इनमास्ट है। स्टार्टेड सर्विस बाय प्रोवाइडिंग लार्ज फिक्स इंस्टॉलेशन फॉर शिप्स। जो बड़े बड़े शिप्स जो जाते थे उसमें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इनमास्ट बनाया गया था। देखिए इनमास्ट का ये तो नया वर्जन में आपको दिखा रहा हूँ, बट ये सबसे ओल्डेस्ट सैटेलाइट फोन ऑपरेटर है जिसका यूज शिप में होता है। जहाँ पे बीच समुद्र में कहीं पे शिप गए तो वो भी कांटेक्ट करना चाहे तो वो कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर सके, ऐसी फैसिलिटीज होती है उसके अंदर। थुराया दूसरा जो सैटेलाइट फोन है वो है थुराया। थुराया इज अनदर लीडिंग सैटेलाइट फोन सर्विस प्रोवाइडर। इस पावरफुल सैटेलाइट एनेबल 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन टू कम्युनिकेट यूजिंग सैटेलाइट फोन। 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन कम्युनिकेट कर सके उतनी उसकी कैपेसिटीज है। इट्स वेरी पावरफुल सैटेलाइट के साथ उसका वर्किंग होता है। देखिए थुराया का मैंने फोन बताया, यहाँ पे इस तरह से थुराया का फोन होता है, सैटेलाइट फोन होता है। यहाँ पे देखिए सैटेलाइट फोन को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेटवर्क डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा टावर जैसा इसमें भी बनाया गया, एक सिंबल छोटी सी डंडी जैसी दिख रही है आपको, तो सीधा सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होता है। इट डिलीवर्स सैटेलाइट कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस अक्रॉस यूरोप, अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन सॉल्यूशंस थुराया के थ्रू दिया जा रहा है। As can observe in picture, the satellite phones currently available in the market are almost similar to the regular mobile phone। आप देख सकते हो कि अभी जितने भी सैटेलाइट फोन्स मिल रहे हैं, जैसे नॉर्मली हमारे मोबाइल फोन जो हम लोग यूज कर रहे हैं सेम टू सेम उसके जैसे ही दिख रहे हैं, उसके जैसे ही सिमिलर दिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने थुराया का ही दूसरा जो अभी जो नया एक फोन है उसका फोटो दिया। देखिए हमारे नॉर्मल मोबाइल फोन है उसके जैसा ही दिख रहा है वो। Sat phones are very popular when expedition happen in remote areas where terrestrial service is not available। Sat phone जहाँ पे ये सर्विस सेलुलर सर्विस जो है यानी कि नेटवर्क जो है सेलुलर टावर के थ्रू जो नेटवर्क उसकी रेंज में जो दिया जाता है, नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि जो कंपनियां होती है टावर की, वो नेटवर्क टावर जो होता है वो टावर वहां सैटेलाइट से रिसीव करता है, फिर अपनी एक रेंज एक डायमीटर के अंदर एक रेंज के अंदर वो अपने नेटवर्क को सिग्नल्स देता है। तो उस रेंज में जितने भी फोन्स आते हैं उस फोन को ये सिग्नल्स मिलता है। यहाँ पे जहाँ पे सिग्नल्स नहीं मिल रहा है तो ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे, तो वहाँ पे सेट फोन्स ज्यादा पॉपुलर है। विद द यूज ऑफ सेट फोन्स वी गेट अनइंटरप्ट कनेक्टिविटी थ्रू एट अ हायर कॉस्ट। यहाँ पे सेट फोन आप डायरेक्टली यूज करें क्योंकि डायरेक्टली सैटेलाइट फोन के थ्रू कनेक्टेड है तो कोई भी अनइंटरप्ट कनेक्टिविटी होगी, आपकी कहीं पे भी इंटरप्शन नहीं होगा उसका, बट इस कॉस्ट इज हायर कॉस्ट होगी इसके अंदर। Now, second part. The next big thing available to the user today is technology called cloud computing। अभी बहुत ही फेमस हो गया है, बहुत ही ज्यादा चल रहा है सबके दिमाग। आज तो जब पूछो किसी को भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ड आज सबको पता है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, नेटवर्क, टैबलेट कंप्यूटर, डेटाबेस, मोबाइल सर्वर, सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ कनेक्टेड है, सभी का क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का बताया है। Cloud computing allows user to have complete access of their data or resource from any part of the world। आप दुनिया के कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो गए तो आप अपना जो डेटा है वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, पूरा डेटा अपना रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो। द क्लाउड कंप्यूटिंग फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर बोथ पर्सनल एंड ऑफिशियल। पर्सनल ऑफिशियल दोनों यूज के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। The first type of users is called personal cloud computing। A typical example of personal cloud computing scenario is Google Drive।
गूगल ड्राइव है। नाउ व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि किस तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग यूज होता है। पहले थोड़ा डिस्कशन करें हम इसके बारे में कि अगर आपके पास डेटा है, आपने जो कुछ भी वीडियोस बनाया है या फिर कुछ भी फाइल्स है, ये इंपोर्टेंट फाइल, ये सब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर के अंदर स्टोर करके रखा, फिर कंपनियां बैकअप के तौर पे, यानी कि वो बाद में कभी भी अगर यूज करना चाहो तो करो, तो उसके लिए बैकअप में वो सीडी ड्राइव में या पेन ड्राइव ये सब में लेके रखते हैं, या फिर कंप्यूटर में आपके मोबाइल का डेटा आपने कंप्यूटर के अंदर रखा। नाउ इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो मे बी इट विल बी क्रैश्ड। अगर आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, आपके हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या फिर ऐसे जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जो आप यूज करो जिसके अंदर आपका इंपोर्टेंट डेटा है, वो अगर क्रैश हो गया, चला गया, वो डिलीट हो गया सब कुछ, तो फिर प्रॉब्लम, फिर वो वापस आने के चांसेस नहीं है। तो ऐसे सब प्रॉब्लम्स जब फेस होने लगे कि आपके इंपोर्टेंट फाइल्स है, वो इंपोर्टेंट फाइल्स है या इंपोर्टेंट डेटा है, या फिर इंपोर्टेंट फोटोग्राफ्स, आप कहीं पे घूमने गए, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आपने लिए हैं, वो फोटोग्राफ्स आपने फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर में स्टोर करके रखे और आपका कंप्यूटर बिगड़ गया, क्रैश हो गया, हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, वो ओपन ही नहीं हो सकती या रिकवर ही नहीं हो सकती, ऐसी कंडीशन हो गई, तो क्या करेंगे? तो फिर वो जितना भी इंपोर्टेंट डेटा था, इंपोर्टेंट फोटोग्राफ्स थे, वो सब चली गई। इसका सॉल्यूशन है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि इंटरनेट पे आपको एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा क्लाउड कंप्यूटिंग। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल बताया मैंने गूगल ड्राइव का, तो गूगल ड्राइव में आपको अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और वहां पे आप जितना चाहो उतना अपनी यानी कि जो इंपोर्टेंट फाइल्स और डेटा है वो आप अपलोड करके रख सकते हो, वहां पे स्टोर करके रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई इंपोर्टेंट फाइल्स अपलोड करके रख दी गूगल ड्राइव के ऊपर, अभी मैं सूरत में हूँ, सूरत से फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं बाहर गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ सूरत में गया हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुंबई में हूँ और मुंबई में मुझे उस फाइल की जरूरत पड़ी, तो क्या करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? अब पेन ड्राइव भी नहीं लेके गया, कंप्यूटर भी नहीं लेके गया, तो ये मेरे पास फैसिलिटी है कि मेरे पास गूगल ड्राइव है, तो गूगल ड्राइव से मैं फोटोज अपलोड, जो भी इंपोर्टेंट फाइल्स है वो ओपन करके अपडेट करके उसको डाउनलोड करके फिर से मुझे यूज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो ये एक फैसिलिटी मिलेगी मुझे। आज की बात करें तो आज जितने भी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड है या फिर ऐसे कुछ भी है, लाइसेंस है, ये सब तो आप क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम पे अपलोड करके भी रखना चाहो तो भी रख सकते हो, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े तो वहां से आप डाउनलोड करके डिजिटल फॉर्मेट में उसको दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो ये ऐसी बहुत सारी इंपोर्टेंट फाइल्स है या फिर फोटोग्राफ्स, ये सब आप अपलोड करके रख सकते हो इंटरनेट पे, यानी आप जब भी चाहो। और इंटरनेट तो एक ऐसी चीज है कि आप आज 10 साल बाद भी आप वहां से गूगल ड्राइव के ऊपर से किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग पार्ट, जहां पे भी किसी भी क्लाउड सेवा आप सर्विस यूज कर रहे हो, तो वहां पे आपको वो मिल जाएंगे डेटा। यानी ये बहुत ही इंपोर्टेंट सिस्टम है, बहुत ही अभी फेमस हो चुकी है ये। Google provides us free drive space of 5 GB shared between Google Drive and Google Plus Photos, so that you can keep your files, emails and photos accessible from any device anywhere. Google जो है वो 5 GB देता है। अब ये बुक जो प्रिंट हुई थी उस टाइम पे 5 GB, अभी करंटली मैं बात करूँ 2020 ये सब की बात करूँ तो 15 GB की वो फैसिलिटी दे रहा है, यानी 15 GB की फैसिलिटी दे रहा है आपको, यानी 15 GB तक का आप जो भी डेटा है आपका, डेटा मीन्स आपके फोटोज है, ईमेल्स है, फाइल्स है, ये सब जो है वो आप वहाँ पे अपलोड करके रख सकते हो। और किसी भी डिवाइस से आप कंप्यूटर में चाहो तो कंप्यूटर में उसको डिवाइस को एक्सेस कर सकते हो, अपने गूगल ड्राइव पे एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल फोन है तो मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो, यानी किसी भी डिवाइस से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। आप डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो, एंड एनीवेयर, कहीं पे भी आप जाके, क्योंकि इंटरनेट तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से गूगल ड्राइव भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां से भी आप यूज कर सकते हो उसको। दिस ऑप्शन इज ऑलवेज बेटर देन कैरिंग अ पेन ड्राइव। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप पेन ड्राइव हर जगह पे लेके तो घूम नहीं, फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव में अपना डेटा आपने बहुत संभाल के रखा है और पेन ड्राइव से वो डेटा वो आप कहीं पे भी लेके जा रहे हो। अभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई पेन ड्राइव नहीं चले, सामने वाला डिवाइस जो कंप्यूटर डिवाइस है कोई भी ऐसा डिवाइस है वहाँ पे पेन ड्राइव के लिए कनेक्शन फैसिलिटी अगर बंद कर दी गई तो वो पेन ड्राइव चलेगी नहीं वहाँ पे, या फिर पेन ड्राइव क्रैश हो गया, पेन ड्राइव गुम हो गया, फिर आप पेन ड्राइव ले जाना ही भूल गए, तो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पे फेस होने के चांसेस है। तो उससे बेस्ट सॉल्यूशन है ये क्लाउड कंप्यूटिंग का। देखिए GUI ऑफ गूगल ड्राइव जो है, गूगल ड्राइव का मैंने यहाँ पे बताया। देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में फोटो है वही फोटो मैंने यहाँ पे भी लिया है,
गूगल ड्राइव का कि आप गूगल में अगर जीमेल अकाउंट है आपके पास तो जीमेल अकाउंट से आप गूगल ड्राइव के अंदर ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, वो अपलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे है अपलोड की सिस्टम दी गई है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे नीचे टाइटल जो दिया है उसमें देखिए फाइल्स है, तो कुछ पीडीएफ फाइल्स है, कुछ रेयर फाइल्स है, कुछ जेपीजी फोटो है, कुछ डॉक्यूमेंट फाइल्स है, कुछ पीडीएफ फाइल्स है। तो ये सब जो है, या फिर वीडियोस, आप जो इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके है, कुछ फैमिली वीडियोस है, सब भी आप अपलोड करना चाहो तो करें। यानी बुक में तो 5 GB का दिया है, बट अभी करंटली आपको 15 GB तक का डेटा आप अपलोड कर सकते हो। 15 GB तक की फैसिलिटी आपको गूगल ड्राइव दे रहा है। ऐसे तो बहुत सारे क्लाउड सर्विसेज अवेलेबल है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ये सब क्लाउड सर्विसेज है। तो GUI मैंने बताया गूगल ड्राइव को, तो इस तरह से गूगल ड्राइव आप यूज कर सकते हो। अभी इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग की फर्स्ट पार्ट ही मैंने दिखाया आपको। नेक्स्ट पार्ट जो होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के आगे और डिटेल्स में देखेंगे। जैसे अभी पर्सनल क्लाउड और ऑफिशियल क्लाउड दो डिस्कशन किया हमने, तो और दूसरे पर क्लाउड सर्विसेज कौन कौन से है, क्लाउड सर्विसेज के मॉडल्स है, डिफरेंट मॉडल्स भी बनाए गए हैं, तो वो सब डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से है, तो वो सब डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई एम हिमांशु चौहान। थैंक यू टू ऑल। Have a nice day.